इस वक्त की बड़ी खबर कोटा से आ रही, जहां कोटा में दिखेगा आधुनिक, स्मार्ट और समृद्ध शहर का नया स्वरूप। 30 करोड़ से प्रस्तावित विकास पथ का हुआ शिलान्यास। कोटा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने रविवार को श्रीनाथपुरम में सरस डेयरी से गोबरे बावड़ी के बीच प्रस्तावित विकास पथ का शिलान्यास किया। कोटा विकास प्राधिकरण द्वारा 30 करोड़ की लागत से विकास पथ का निर्माण किया जाएगा। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि कोटा शहर के समग्र और संतुलित विकास के लिए जो व्यापक कार्य योजना बनाई गई वो अब धरातल पर उतरी है। आने वाले वर्षों में आधुनिक, स्मार्ट और समृद्ध शहर की झलक कोटा में दिखाई देगी। स्पीकर बिरला ने कहा कि आमजन के सुझावों के आधार पर हमने विकास की रूपरेखा तैयार की। ट्रम्बल गार्डन जो शहर की पहचान था, इसे देश दुनिया का आकर्षण बनाया जाएगा। वहीं दिव्यांगजनों के लिए देश का तीसरा दिव्यांग पार्क और युवाओं के लिए संविधान पार्क का निर्माण किया जाएगा। शहर की पेयजल समस्या का स्थायी समाधान के लिए 350 करोड़ रुपए की परियोजना पर जल्द कार्य प्रारंभ होगा। मेडिकल कॉलेज को अत्याधुनिक सुविधाओं से विकसित किया जा रहा है। रामाश्रय भवन के माध्यम से मरीजों के परिजनों को निःशुल्क भोजन और ठहरने की सुविधा मिलेगी। कनेक्टिविटी बनेगी वरदान। बिरला ने कहा कि रेल, रोड और एयर कनेक्टिविटी कोटा के लिए वरदान बनेगी। कोटा शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, पर्यटन के मामले में अग्रणी होगा। जल संगल सफारी के लिए पर्यटक आएंगे। जेके पवेलियन को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के तौर पर विकसित किया जा रहा है। श्रीनाथपुरम ध्यानचंद स्टेडियम सहित सभी स्टेडियम आधुनिक बनेंगे। केंद्र राज्य के सहयोग से IIIT को भी देश के श्रेष्ठ संस्थानों में शामिल करने की दिशा में कार्य हो रहा है। हर गरीब को आवास उपलब्ध कराने के लिए 10,000 मकानों का लक्ष्य रखा गया है। कोटा में फिर लौट रही रौनक। विधायक संदीप शर्मा ने कहा कि कोटा दक्षिण क्षेत्र में आमजन की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए हर वार्ड में स्मार्ट पार्क, गली मोहल्ला में सीसी सड़कों और खेल मैदानों का विकास किया जा रहा है। पिछली कांग्रेस सरकार के समय इस क्षेत्र के साथ पक्षपात हुआ, लेकिन अब विकास का दौर है। स्पीकर बिरला के प्रयासों से हवाई सेवा, मथुराधीश मंदिर कॉरिडोर जैसे कार्य भी साकार हो रहे हैं। कोचिंग को लेकर चुनौतियां धीरे धीरे समाप्त हो रही है। कोटा में सकारात्मक माहौल बना है और बच्चों के आने से कोटा की रौनक लौटने लगी है। विकास पथ के साथ ही कोटा के सभी प्रमुख मार्गों को स्मार्ट रोड के रूप में विकसित किया जाएगा। इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष राकेश जैन, मंडल अध्यक्ष दीनू बांद्रा, अक्षय चौधरी, विनय आजाद, पन्नालाल बंजारा सहित बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी मौजूद रहे। कोटा से लोकेश जोशी की रिपोर्ट। हमारे दागड़गेड़ी शमशान में अभी रात्रि के समय कुछ लोग वहाँ परस और बिछा के दारू की बोतलें बढ़िया जमा कर ऐसे लग रहा था जैसे कोई वो तांत्रिक क्रिया कर रहे हैं और शमशान जगाने का कार्य कर रहे थे। ये जो कि गलत है। पूरे कोटा शहर में हर एक शमशान में अस्थियां चोरी होने की सूचनाएं आती है, पर इस तरह से यहाँ पूजा करने का क्या उद्देश्य था, ये जाँच का विषय है। हमने पुलिस उद्योग नगर को बुलाकर उन्हें सौंप दिया। वो वहाँ जहाँ हम चिताएं जलाते हैं वहाँ परस वरस बिछाकर अच्छी तरह से ऐसी व्यवस्था थी जैसे कोई कार्यक्रम हो रहा हो। हम जब वहाँ पहुँचे पुलिस के साथ तो ऐसा लगा भाग छूटे लोग। और ये देखने का विषय गंभीर मामला है कि दागड़गेड़ी शमशान ही क्यों चुना। जो लोग बाहर के भी अगर यहाँ आए हैं, त्रिलोक, केतुन का, नवीन केतुन का, जिसके पास तेल की एजेंसी है, कोई लोग यहाँ दागड़गेड़ी शमशान में आकर ऐसी तांत्रिक क्रिया करने का क्या उद्देश्य है। मैं पुलिस प्रशासन से यही निवेदन करना चाहता हूँ, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त